अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और फितनतुल ख़ारिज का गठजोड़ बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान से खारजे की ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया और बड़े सबूत सामने आने पर कारकुनान की जानिब से लाताल्लुकी के ऐलानात किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई में 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, जबकि भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। बड़े सबूत सामने आने पर JAC का नेटवर्क तबाह हो गया। कारकुनान की धड़ाधड़ लाताल्लुकी के बाद शरपसंद अनासिर को इबरतनाक नाकामी का सामना। मुजफ्फराबाद के इलाके जेला में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से हज़ास तंसीबात के नक्शे, हमलों की दस्तावेज़ात, लैपटॉप और मवासलाती आलात बरामद हुए, जबकि एक मुल्जिम की निशानदही पर 7 खुदकार हथियारों और ग्रेनेड्स पर मुश्तमिल असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। इसी दौरान अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले खारजी शहजाद की ऑडियो और वीडियो लीक्स भी मंजर आम पर आई है, जिसमें वो भारतीय इमाम पर इलेक्शन मुलतवी कराने और शरपसंदी फैलाने के लिए कल अदम एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और उमर नज़ीर कश्मीरी समेत 4 मतलूब रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बहाल, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक रवा दवा है। श्रीनगर के नौजवान ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को पुरअमन रहने की अपील की है। वीडियो पैगाम में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। दरखास्त है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम आपस में न लड़े। उधर JAC के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और दीगर ने अवामी एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया है। कलदम एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शौकत नवाज मीर, ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद पर तकारीर और तहरीरों के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। शौकत नवाज मीर, ख्वाजा महरान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर पैनल कोड की दफ़ा 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज़ाद कश्मीर में इख्तिलाफी मसाइल को हल करने का वाहिद जमहूरी रास्ता इंतखाबात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि जो अनासिर तशद्दुद और क़त्ल व गारत के ज़रिए अपनी सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद जमहूरी नहीं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की शहादत और लाशों की बेहुरमती इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रियासत कश्मीरी अवाम को पुरअमन माहौल में अपनी राय के आज़ादाना इस्तेमाल का मौका देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला बसमिया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़ारिज के 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। बेबाकी से लड़ते हुए वतन का बेटा लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पेशावर के इलाके हसन खेल में खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबली के 6 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुहदा में नाइक आमिर, लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ, लांस नाइक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर एहसान और रियाज शामिल हैं। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरने का वाक़या। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर अहम बयान सामने आ गया। बोले कि दौरान गश्त हमारे इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को ईरानियों ने निशाना बनाया, जिस पर 2 पायलट सवार थे जो महफूज रहे। अमरीका को इस वाक़े के जवाब में जवाबी कार्रवाई करना होगी। नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा होने का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि अमरीकी रवैया यही बता रहा है कि जवाब नफ़ी में होगा। अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आता। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अब तक ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं किए गए। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
UN میں ایرانی سفیر سید ایروانی نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق ختم مسودے پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے ساتھ مذاکرات پر اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ مذاکرات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ایران بامعنی تجاویز پیش کر رہا ہے، امریکہ ان تجاویز کی مکمل تصدیق کرے گا۔ ایران طویل تنازع یا جنگ بندی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ یہ اس کے مفاد میں نہیں۔ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ امریکی عوام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے جاری ہیں۔ شہر سہور کے گنجان آباد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 8 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے دیگر علاقوں پر بھی ڈرون حملے کیے۔ لبنان کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق قصبے شرقیہ میں ڈرون حملوں میں 2 ریسکیو اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے شہر سہور میں کرسچین کوارٹر سمیت مختلف علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں بنانے اور تشدد کے ذمہ دار اسرائیلی عہدیدار بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ یورپی ممالک نے نئی پابندیاں عائد کر دی۔ فرانس نے اسرائیلی وزیر خزانہ اور اسرائیل کے قابض 4 رہنماؤں پر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے نے مشترکہ طور پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت صوبوں پر ٹیکس وصولیوں کا بوجھ مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی ریونیو اتھارٹی کو ٹیکس وصولیوں میں اضافے کا ہدف دے دیا گیا ہے۔ IMF نے آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کے لیے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف بڑھا دیا۔ دستاویزات کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو 1947 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف دیا گیا، جبکہ رواں مالی سال میں یہ تخمینہ 1190 ارب روپے تھا۔ IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو اضافی 757 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق ستمبر 2026 تک 389 ارب، دسمبر تک 798 ارب اور مارچ 2027 تک 1285 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کو آئندہ مالی سال میں 40 سے 45 ارب روپے اضافی ریونیو جمع کرنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق مالیاتی اصلاحات کے عمل میں صوبوں کا کردار بڑھانے کے لیے IMF دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔